यस, गुड मॉर्निंग गाइज। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस बुक एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि फूड में जो है बहुत सारा, जब भी हम एक मील लेते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। और अब हमने ये भी देख लिया था कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो हम क्यों लेते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके साथ साथ हमारे डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी प्रेजेंट रहता है। अब हमने ये देखा था कि हमारे फूड में ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हमने टेस्ट देखा था फूड आइटम्स का, और हमने टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट हमने चेक किया था। उसके बाद हमने जब ये देखा कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसमें हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में। तो हमने ये देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब हमारी बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन जो है बॉडी की ग्रोथ और बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर फूड। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन क्या करते हैं कि विटामिन हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन का क्या काम रहता है? बॉडी को हेल्दी रखने में भी हेल्पफुल है। जैसे विटामिन जो हैं वो हमारी आइज़ को, बोन्स को, टिथ और गम्स को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब विटामिन जो है वो बहुत तरह के विटामिन होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और एक ग्रुप ऑफ विटामिन है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये सारे विटामिन बॉडी में एक स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। और जो विटामिन, अब हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हैं उनका क्या रोल है। जैसे विटामिन ई है, वो हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी है, विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है, बहुत सारी डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करता है कि जो हमारे जो बोन्स और टिथ हैं वहाँ पे कैल्शियम, मतलब बोन्स और टिथ में कैल्शियम मेन रोल प्ले करता है। मेनली दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो उस जो भी हम खाना लेते हैं, खाने में मान लो कैल्शियम है, तो उस कैल्शियम को यूज़ कैसे करें? तो उस कैल्शियम को यूज़ करने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। तो इसलिए जो हमारे फूड्स हैं वो इन विटामिन्स में एनरिच होने चाहिए। जो हमारा फूड है वो ये विटामिन उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जो वेरियस विटामिन हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे जो फिगर 2.9 दिखाया है, इसमें दिखाया है कि कौन से विटामिन कौन से फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फिगर 2.6 की बात करें तो ये विटामिन ए के सोर्सेज दिखा रहा है, जिसमें मेनली पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क एंड फिश ऑयल है। तो इनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें, अगर व्हीट, राइस, ये जो है दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। और हमारी बॉडी में जो लिवर है दैट इट सेल्फ इज ए सोर्स ऑफ विटामिन बी। अब हम बात करें विटामिन सी की, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल जिनको बोलते हैं, लेमन है, ऑरेंज है, टमाटो है, ग्रीन चिली, गुआवा और आंवला, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं मिल्क, बटर, फिश एंड लिवर, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी इटसेल्फ बॉडी जो है प्रिपेयर कर लेती है। और अगर हमें इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट रहता है हमारी बॉडी का, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड इट हैपन इन मैनी पीपल्स। तो ये यहाँ तक हुआ कि विटामिन के क्या रोल है और विटामिन जो है हमें कहाँ से मिलता है, मीन्स सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स भी हमारी बॉडी में, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बट ईच वन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मतलब अगर हमारी बॉडी की हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, एक गुड हेल्थ चाहिए, तो हमें विटामिन और मिनरल्स सब चाहिए, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्या हैं? जैसे आयोडीन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, ऑल दीज आर द मिनरल्स। अब अगर हम इनके सोर्सेज देखेंगे तो यहाँ पे जो फिगर 2.1 है, दिस फिगर दिस शोज द सोर्सेज ऑफ द मिनरल। यहाँ पे हम देखेंगे कि आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज हैं। आयोडीन में हमारा स्पिनच, पालक है, फिशेज हैं, सोल्ट है और अदरक, जिंजर, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द आयोडीन। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ द फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में अगेन हमारा व्हीट, राइस
बनाना, मिल्क, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द फॉस्फोरस। अगर आयरन की बात करें तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी ग्रीन जो हरी सब्जियां होती हैं, उनको हम मानते हैं कि आयरन उनमें प्रेजेंट रहता है। आयरन के सोर्सेज हैं वो, और सेब है, ये आपका पियर है, और लिवर इटसेल्फ, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। और कैल्शियम के सोर्सेज जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध, दही एंड एग, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम। अब हमें क्या देखना है, हमने एक टेबल बनाई थी, टेबल 2.2, अगर आपको याद है तो उसमें हमने क्या किया था, उसके एक कॉलम में हमने फूड आइटम रखे थे, और जो एक कॉलम में हमने फूड आइटम रखे थे, जो अदर कॉलम्स थे उसमें हमने लिखा था कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है आपके इनमें, ये कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम है उसमें आपके ये सब प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है, ये हमने देखा था। तो ये जो टेबल 2.2 है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, लेकिन एक न्यूट्रिएंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एग्जाम्पल लें राइस का, तो राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। अब इन सब के अलावा हमने बात की अभी तक कि हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब इन सब के अलावा हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। जो फाइबर्स हैं उनको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज जो है जनरली जो हमें हमारे फूड में हमें प्लांट से मिलते हैं, मतलब रफेज का जो सोर्सेज है वो प्लांट है, जैसे होल ग्रेन हैं, पल्सेज हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये रफेज के मेन सोर्सेज होते हैं। रफेज जो है, अगर हम बात करें बॉडी की, तो रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट बॉडी में प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड। और क्या है कि बल्क में हम इसको अपने फूड में ऐड करते हैं। वाई? क्योंकि जो रफेज हैं वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। अगर मैं थोड़ा सा और क्लियरली समझाने की कोशिश करूँ तो रफेज जो है जैसे एक स्क्रबर होता है, जिसको हम जो हमारे बर्तन यूज़ करने के बाद, जिनको झूठे बर्तन हम बोलते हैं, झूठे बर्तन को साफ़ करने के लिए हम एक स्क्रबर का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली जो रफेज है या डाइटरी फाइबर्स हैं वो एक स्क्रबर का काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हुआ हमारा जो भी फूड के हमारे न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा डाइटरी फाइबर का क्या रोल है। अब हमने ये देखा था कि हमारे फूड में वाटर का भी ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे कि वाटर जो है वो क्या रोल प्ले करता है। तो वाटर क्या करता है कि जो भी हमने खाना खाया, जो हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब करना होता है। तो वाटर जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरा, हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे यूरिन है, स्वेट है, उसको बाहर निकालने में, बॉडी से थ्रो आउट करने में वाटर हेल्प करता है। तो नॉर्मली जो हम वाटर लेते हैं, तो जो भी हम पीते हैं लिक्विड की फॉर्म में जो हम लेते हैं, तो वहाँ से वाटर का इंटेक हो जाता है। जैसे हमने वाटर, मिल्क और टी, ये सब जब हम लेते हैं तो यहाँ पे वाटर का इंटेक हो जाता है। इसके अलावा जो हम वाटर का इंटेक करते हैं, कुक्ड फूड में हमारा वाटर का इंटेक रहता है। अब हम जो ये एक्टिविटी 3 है, इसमें मेनली यही दिखाया है एक्टिविटी 3 में कि हमारा और कहाँ से जो है हमारी बॉडी में वाटर का इंटेक होता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप कोई फ्रेश फ्रूट लेते हैं या कोई फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं, जैसे आपने टमाटो लिया या लेमन लिया, आप उसको कट कीजिए। अगर आप कट कर रहे हैं तो क्या आपके हाथ जो है गीले हो जा रहे हैं, है ना? डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग कटिंग ऑफ दीज फ्रूट्स? तो अब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जब आप उनको कट करते हैं, पील करते हैं, ग्रेट करते हैं या मैश करते हैं, तो क्या होगा कि आप नोट करेंगे कि वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो ये फूड मटेरियल जब हम खाने में रखते हैं तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारी बॉडी में नीडेड है वो यहाँ से जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जब हम खाने को कुक करते हैं, तो ड्यूरिंग कुकिंग हम फूड जब कुक करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो ये पानी भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.3, दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या है? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि डाइट क्या है। जो भी नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं एक दिन में, उसको हम बोलते हैं डाइट। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर एक प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, एक हमारी जो गुड हेल्थ को अगर हमें प्रॉपरली मेंटेन रखना है, तो हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, और दे शुड ऑल प्रेजेंट इन ए राइट क्वांटिटी, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो।
तो अगर हम कहें कि एक ऐसी डाइट जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द राइट क्वांटिटी, एंड जो डाइट है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो, वाटर और रफेज भी इंक्लूड हो, तो इस तरह की जो डाइट होगी उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। अब आप क्या सोचेंगे, क्या जितने भी मतलब जो जितने भी लोग हैं, क्या सबकी डाइट एक जैसी होनी चाहिए? अगर बैलेंस डाइट की बात करें, मतलब बच्चे हैं उनको एक अलग तरह की डाइट लगेगी क्योंकि वो ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर बूढ़ों की बात करें तो वो फिजिकल वर्क कम कर पाते हैं तो उनकी डाइट अलग होगी। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है। ये अब आप क्या सोचोगे कि व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट दैट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। मतलब आप कितना फिजिकल वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बैलेंस डाइट में कितना और कौन सा फूड आइटम होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है और चार्ट में आप क्या लिखेंगे, एक वीक के दौरान ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वीक आपने जो खाया आप उसको नोट करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड अभी तक जो हमने इसमें देखे हैं कि फूड आइटम में ये न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो आप एक दिन में जो खाना ले रहे हैं तो उस खाने में क्या आपके वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अब मान लो जैसे आप पल्सेस ले रहे हैं, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, जैसे उसमें मूंग और चना आ गया, फर्मेंटेड फूड ले रहे हैं जो कि साउथ इंडियन फूड में रहते हैं, इडलीज वगैरह में। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स है जैसे मिस्सी रोटी है, थेपला जिसको सीरियल्स और पल्सेस से बनाया जाता है। कुछ फ्रूट्स हैं, बनाना है, स्पिनच है, सत्तू है, जगेरी है, अवेलेबल वेजिटेबल्स और कुछ अदर फूड्स। तो ये क्या होंगे, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इस तरह का खाना खा रहे हैं, दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, और इस खाने में आपको बहुत सारे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। मतलब हमने ठीक है, हमने ऐसा खाना ले लिया कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो खाना प्रॉपरली कुक भी होना चाहिए। अब जब हम खाने को कुक करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग कुकिंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर वो लॉस ना हो। तो आर यू अवेयर, मतलब आपको पता है कि जो कुकिंग प्रोसेस है या जब हम प्रिपेयर करते हैं कुकिंग करने से पहले फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि यदि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आफ्टर कटिंग और या फिर हम पीलिंग के बाद अगर उनको वॉश करते हैं तो वहाँ पे कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं उनकी जो स्किन है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं। सिमिलरली अगर हम चावल और पल्सेस को बार बार धोते हैं, बार रिपीटिंग वॉशिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ विटामिन्स और जो मिनरल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब ये तो हम सबको पता है कि कुकिंग जो है खाने के टेस्ट को इम्प्रूव करती है, और कुकिंग अगर हम फूड को कुक कर लेते हैं तो फूड इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, उसको डाइजेस्टेबल बनाती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग कुकिंग जो फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस ना हो। और अगर हम ड्यूरिंग कुकिंग बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं और उस पानी को इवापरेट कर देते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका लॉस हो जाता है। विटामिन सी जो है स्पेशली अगर हमने जब हम ड्यूरिंग कुकिंग हीट करते हैं फूड मटेरियल को तो विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, हमें ये भी पता चला कि हम कुकिंग या वॉशिंग या हम ये कहें कि प्रिपरेशन ऑफ द फूड मटेरियल फॉर कुकिंग, तो इन सब में हमारा कुछ विटामिन्स कुछ मिनरल्स का लॉस हो जाता है। तो अब उसको बचाने के लिए कुछ रो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है हमें अपने फूड में हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आई कि बूजू यहाँ पे दिखा रखा है, ये बूजो है, ये सोच रहा है कि अगर फैट जो है वो हमारा एनर्जी रिच फूड है तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं तो एक कटोरी भर के जो फैट रिच फूड है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वो खा लेता हूँ, और मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने की फिर मुझे ज़रूरत ही क्या है। तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा सोच रहा है कि बस वो फैट रिच फूड खा ले उसके बाद उसे कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है, फैट रिच फूड में वो खाएगा समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, है ना, और बहुत सारी स्वीट्स खा लेगा, लेकिन क्या उसे ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। नो, ऑफ कोर्स नॉट।
इट कैन बी वेरी हार्मफुल। मतलब इससे बहुत मतलब जो बॉडी है, अगर हम इतनी सारी फैट लेंगे तो इतनी सारी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और बॉडी में एक ओबेसिटी नाम की डिजीज आ जाएगी, हम जिसको बोलते हैं मोटापा। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि हमने देखा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये सब हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होने चाहिए, या हम कहें कि बैलेंस्ड डाइट में ये सब होने चाहिए। अब मान लो हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, और ऐसा खाना हम एक लंबे टाइम तक ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो फिर क्या होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कोज डिजीज, जिनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। मान लो कोई भी आदमी है जिसको, अगर हम मान लो बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी की, एक लंबे टाइम तक वो खाना तो खूब खा रहा है लेकिन उसके खाने में प्रोटीन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस तरह का मतलब उसने बाकी सब लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, बट उसकी जो हाइट है, हाइट स्टंटेड ग्रोथ बोलेंगे हम उसको, हाइट कम रह जाएगी, उसका फेस जो है स्वेल हो जाएगा, हेयर डिस्कलरेशन हो जाएगा, स्किन डिजीज और डायरिया जैसे बीमारी हो जाएंगे। तो ये सब कब होगा, जब आपके खाने में आप एक ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, मतलब फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर टेकिंग ए फूड दैट हैव डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। अब मान लो आपने ऐसा खाना लिया जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही डेफिशिएंसी है, और लंबे समय से आप ऐसा ही खाना खाए जा रहे हो, तो इस तरह के जो आदमी हैं या इस तरह के जो पर्सन हैं उनमें क्या होगा, वो बिल्कुल जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी, और वो बहुत ही कमज़ोर होंगे, थिन होंगे और इतने वीक होंगे कि दे मे नॉट बी इवन एबल टू मूव, मतलब उनके लिए उठ के चलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी डेफिशिएंसी अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रहती है तो। अब हम बात करेंगे कि अगर जो विटामिन्स और मिनरल्स, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बट अगर हम लगातार ऐसा फूड ले रहे हैं कि उनकी डेफिशिएंसी हो जा रही है हमारे फूड में, तो वहाँ पे भी कुछ सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर हमारी बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक टेबल 2.3 दिखाई है। टेबल 2.3 में इसने दिखाया है कि कुछ डिजीज या डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो टेबल 2.3 में हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम में हम नाम लिखेंगे नेम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स, सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे कि अगर ये कोरिस्पॉन्डिंग विटामिन्स है इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या डिजीज़ होगी, क्या डिसऑर्डर होगा, और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में ये डिजीज़ है या डिसऑर्डर है तो क्या सिम्टम्स होंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लो हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी इससे होगा क्या, डिसऑर्डर क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। सिम्टम क्या होंगे, कम दिखाई देना, या फिर जैसे ही नाइट होगी या अंधेरा होगा तो बिल्कुल लॉस ऑफ विजन हो जाना, कम सम टाइम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो बेरी नाम की डिजीज़ हो जाती है, और बेरी नाम की डिजीज़ में जो हमारी मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, और मतलब एक बॉडी में एनर्जी लेवल जो है बहुत कम हो जाता है, किसी भी काम को करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। अगर हमारी फूड आइटम में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो डिजीज़ जो होगी वो स्कर्वी नाम की डिजीज़ होगी, और स्कर्वी डिजीज़ अगर है तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों में खून आना, और जो भी अगर कभी चोट लग जाती है तो उसके घाव भरने में एक लंबा टाइम लगना। अब बात कर रहे हैं विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस नाम की डिजीज़ हो जाती है, और इसमें बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, जो हड्डियां हैं वो ऐसे बेंट शेप में आ जाती हैं, इस टाइप से। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमने बताया कि जो हमारी बोन्स हैं, टूथ हैं, ये सब कैल्शियम से बने होते हैं, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन और टूथ डिके होगा। इसमें क्या है, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, बोन्स वीक हो जाएंगे, टूथ डिके हो जाएगा, तो ये सिम्टम्स होंगे। आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो गोइटर नाम की डिजीज़ होती है, और अगर गोइटर, इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, घेंगा, इसमें जो नेक वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट यहाँ पे सोलन आ जाती है, सॉरी, और चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी होती है अगर आपकी खाने में आयोडीन की डेफिशिएंसी है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन से एनीमिया डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाना, और इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस आना। तो ये सब हुआ कि जो डिफरेंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ और उनके सिम्टम्स। अब हम क्या देखेंगे कि जितनी भी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं
उन सबको अगर हम एक बैलेंस डाइट लें तो उन सबको रोका जा सकता है। तो इस चैप्टर में अभी जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट स्टेट्स का हमने मील देखा, और डिफरेंट स्टेट के मील में हमने देखा कि देयर इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड आइटम्स आर प्रेजेंट इन ए मील। तो अब हम खुद भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है। कुछ चीज़ें कॉमन ये थी कि मान लो जो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसे फूड आइटम प्रेजेंट्स थे जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये सारे के सारे अगर हम किसी भी स्टेट का खाना ले लें तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये अब जो हमारा दिमाग में चल रहा था कि इतना सारा खाना क्यों लें, इतना सारा फूड आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो, तो वहाँ पे हम आंसर खुद दे सकते हैं। अब ये तो हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हम इंश्योर करें कि जो हमारे खाने में एक बैलेंस्ड हो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, डिफरेंट मिनरल्स का, तो जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। तो ये हुआ इस चैप्टर के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब यहाँ पे जो आगे इसकी समरी है, इसके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।